नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा जायसवाल। हाथरस में हुए दर्दनाक हादसे के बाद से भोले बाबा उर्फ सूरजपाल जाटव फरार चल रहा है। मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज कर चुकी है। इस बाबा के प्रति भक्तों की श्रद्धा इतनी है कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए वो हादसे के लिए भीड़ को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, ना कि बाबा को। इस बीच बाबा के आश्रम में रहने वाले रंजीत सिंह नाम के एक चश्मदीद ने ऐसे खुलासे किए हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। उन्होंने बताया कि बाबा के पास कोई शक्ति नहीं है, ऐसा होने का वो ढोंग करता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रंजीत का कहना है कि बाबा शराब से लेकर शबाब तक का आदी था और उसके आश्रम में 16-17 साल की बच्चियां भी हैं, जिन्हें वो अपनी शिष्या बताता है। रंजीत का आरोप है कि बाबा इन बच्चियों से गलत काम करवाता है। रंजीत ने यह भी बताया कि कैसे बाबा ने सत्संग और चमत्कारी शक्तियों का ढोंग रचना शुरू किया और लोग उसके अंधविश्वास में फंसते चले गए। उन्होंने ये बताया कि सूरजपाल जाटव ने पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद सत्संग का ढोंग रचकर अपने एजेंट तैयार किए, यानी एक सेना तैयार की जो लोगों को उसकी शक्तियों का बखान करके फंसाते थे। रंजीत के मुताबिक बाबा एजेंटों को पैसे देता था और वो कभी उंगली से चक्र घुमाने तो कभी हाथ में त्रिशूल दिखने की बात करके जनता को भ्रमित करवाता था। धीरे धीरे उसने अपना विस्तार किया और दूसरे राज्यों में भी उसने अपने एजेंट्स भेजना शुरू किया और फिर सत्संग करने लगा। रंजीत सिंह ने बताया कि ये बाबा नहीं पाखंडी है। उन्होंने कहा कि बहादुर नगर में कई लोगों की मौत हुई थी और उनके शव का कोई पता नहीं लगा। उन्होंने कहा कि जब बाबा को लगा कि वो फंस सकता है तो उसने अपना आश्रम भी वहां से शिफ्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि बाबा ने गांव में अवैध कब्जा किया हुआ है। उसकी पत्नी और कई बड़े लोग भी उसके इस षड्यंत्र में शामिल हैं। आपको बता दें कि यूपी पुलिस सूरजपाल जाटव उर्फ बाबा का पुराना रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। अब तक की जांच में सामने आया है कि उसने इटावा से पुलिस की नौकरी की शुरुआत की थी और जिसके बाद उसकी तैनाती आगरा में हो गई थी। वो वर्दी में ही सत्संग करने लगा था, जिसकी शिकायत पर विभाग ने कार्यवाही शुरू की थी। इसके बाद उसने साल 1999 में पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी और सत्संग करने लगा था। इस घटना के बाद सीएम योगी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी सरकार इस घटना के तह में जाकर साजिशकर्ताओं और जिम्मेदारों को उचित सजा देने का काम करेगी। राज्य सरकार इस पूरी घटना की जांच करा रही है। हम इसकी तह में जाएंगे और देखेंगे कि ये हादसा है या साजिश। उन्होंने घटना पर राजनीति करने वाले दलों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।